देखो योशू 3:13 में लिखा, कह रहा हम पढ़ते हैं वहां पर कि परमेश्वर ने इजराइलियों को बताया था कि यरदन नदी जब पार करनी थी उनको, तो उनको एक रास्ता बताया। कह रहा है कि जब वो नहीं हो रहा था तो उसी समय लिखा, जिस समय पृथ्वी भर के, मतलब पूरे वर्ल्ड के, कह रहा प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन नदी के जल में पड़ेंगे। कह रहा है कि एक सीक्रेट दिया उनको, और उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। मतलब कि जब कह रहा है कि इकट्ठे होकर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जहां पर 2 या 3 जन कह रहा है 5 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि वो जल जो है थम जाएगा। कह रहा है कि वो ठहर जाएगा, वो दुख जो है थम जाएगा, वो समस्याएं थम जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स थम जाएंगी। इसका मतलब कि आपको समझना है, मेरे पास 500 बच्चे हैं जो प्रेयर टावर में बैठकर प्रार्थना करते हैं सिर्फ दिन रात आपके लिए। आपसे बात करें ना करें, एक मैसेज आपका डालते ही, एक मैसेज आपका ईमेल करते ही, फोन करते ही या कमेंट्स करते ही, मैं कह रहा हूं आपके फेसबुक है चाहे यूट्यूब है, आपके लिए प्रेयर करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके लिए भी प्रेयर हो रही है। लेकिन यहां पर लिखा कह रहा है कि जब तेरे याजक लोगों को इकट्ठे होकर उनके पैर पड़ेंगे, इकट्ठे होकर, आपको समझना है। कह रहा इसका मतलब जब फैमिली के लिए भी, कह रहा है कि आज पास्टर लोग भी, कह रहा ऊपर से तो बाहर तो बड़े तेज हैं, लेकिन आज हो सकता है आप भी बड़े तेज हो, लेकिन जब घर जाते हो तो उसी समय मुरझाए हुए फूल की तरह हो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पास्टर है, चाहे विश्वासी है, चाहे बिजनेसमैन है, वो कह रहा है कि बाहर तो कह रहा है एक अच्छा लीडर है, लेकिन घर में आकर वो कह रहा है कि परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि घर में फैमिली प्रेयर नहीं है। कई बार हम लोग बाहर समय देते हैं लेकिन घर पे समय नहीं दे पाते, प्रार्थना के अंदर इकट्ठे नहीं हो पाते। लेकिन अगर आज हम इकट्ठे हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात आपके लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत इकट्ठे होकर आएंगे, आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है कि आज से परमेश्वर, आज बोलो कि पवित्र आत्मा जी आज से हम एक नहीं 2 होकर प्रार्थना करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी फैमिली के साथ प्रार्थना करेंगे, अपने एक साथ संगति के साथ बैठेंगे। वीरवार और संडे ऑनलाइन चर्च जब आप बैठे हैं तो परमेश्वर यही चीज एक प्लान कर रहा है और आपको आशीष दिलाने के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना। कह रहा है योशू को, कह रहा है कि वो जो यरदन नदी का रास्ता नहीं निकल रहा था तो परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। मतलब कि जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, आपके कर्जे का, आपके लोन का, आपकी जॉब का, आपके कोर्ट केस का, आपके पुलिस इन्फेक्शन का, जो भी कोई इस समय कोई रिपोर्ट है या कोई भी ब्लड इन्फेक्शन है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं तो वो सुनता है और एक रास्ता निकालता है। तो आपको विश्वास करना है कि आज से मेरी प्रेयर लाइफ तो है, लेकिन मैं कभी कभी परमेश्वर कि मैं ऐसे लोगों को बीच में लूंगा जो मेरे साथ प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे हो सकता है आपके पड़ोस में हो, आपके चर्च में हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो। तो जब आप ऐसे लोगों को लेते हैं, नेमिया ने एक शहरपनाह बनानी थी, लेकिन वो शहरपनाह नहीं बन रही थी उस समय में, लेकिन उसको परमेश्वर ने बताया कि तू ऐसे गाने गाने वाले, वर्शिप करने वाले और कुछ लोग ऐसे ले जो प्रेयर योद्धा हो। और जब उसने प्रेयर योद्धाओं को तंबू में बिठाया तो 52 दिन में मकान बनाया। कोई किसी ने आज तक 6 महीने में लेंटर नहीं डाला, लेकिन इसने 52 दिन में चारों तरफ शहरपनाह खड़ी करा दी। इसका मतलब कौन है? परमेश्वर है। वहां पर जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है मैं वहां हाजिर हो जाता हूं। ऐसे लोगों को आज कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है जो लोग छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, इस समय दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, हरियाणा से, जो लोग कह रहे पंजाब से, कह रहे इस 20 तारीख की चंडीगढ़ शोभा यात्रा में शामिल होंगे, उनको जाकर कह देना मैं उनके लिए एक रास्ता निकालूंगा यीशु मसीह का नाम में। आपका कैसा भी दुख होगा कह रहा थम जाएगा यीशु मसीह का नाम में। क्योंकि अभी पास्टर सपना ने आपको बताया कि मछली जब उस के मुंह में सोने का सिक्का था, लेकिन उससे पहले पतरस को आर्थिक तंगी थी। लेकिन पतरस को जब आर्थिक तंगी थी तो परमेश्वर ने उसको प्रार्थना करके नहीं हटाया यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया और उसने कहा जा तेरी आर्थिक तंगी जारी है। ये मौका है आपको 20 तारीख के अंदर। मैं कह रहा हूं कि आप जब भविष्यवाणी को सुनते हैं तो इस शोभा यात्रा के अंदर परमेश्वर होता है और उसी समय आपके वो प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम्स का आज रिजल्ट देने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलने वाली है। मैं कल ही की बात बता रहा हूं, कल 14 तारीख को जब शोभा यात्रा थी तो क्या हुआ, एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया मेरी कार के पास और वो मुझे कहने लगा कि पापा मेरी गवर्नमेंट जॉब आ गई। इसका मतलब कह रहा है कि जब वो बहुत सारे लोग आए, हीलिंग मिली, किसी को आश्चर्य कर्म हुए, किसी ने बताया मिराइकल मनी आई। मैंने उसको स्टेज पे भी बुलाया, बहुत सारे लोगों को आकर गवाहियां दिया। पवित्र आत्मा है ये कि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, प्रेजेंस होती है, क्योंकि आप उस समय किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की कर रहे हैं। तो ऐसे ही आज आपको एक फैसला लेना है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं परमेश्वर आज से इकट्ठा हुआ करूंगा अपने घर में, अपने परिवार में। मैं उस टाइम को
निकालूंगा। बहुत सारे लोग अपने घर में टाइम नहीं निकाल पाते। आदम और हव्वा की फैमिली कब तबाह होगी? जब वो अपने घर में, अपने परिवार में बच्चों के साथ टाइम नहीं निकाल पाए। आज आपको हो सकता है कह रहा पास्टर अपनी कलीसिया के लिए टाइम नहीं निकाल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कह रहा है कि आपको विश्वास करने की प्रार्थना करना जहां पर, या फिर आपकी कलीसिया के अंदर, आपके घर के अंदर ऐसे योद्धा नहीं है प्रेयर करने वाले, मैं कह रहा हूं अगर आपके साथ 2-3 या योद्धा ऐसे हैं प्रार्थना करने वाले, मैं कह रहा हूं बड़ी से बड़ी जंग जीतने वाले यीशु मसीह नासरी के नाम में आप ब्लेसिंग को देखने वाले हो। ये पवित्र आत्मा है, कह रहा है शैतान जानता है प्रे करने वाले जीतेंगे, इसलिए उसको मालूम है, इसलिए वो ज्यादा आपको इकट्ठे होने से रोकता है। क्यों रोकता है वो? क्योंकि उसको मालूम है कि ये प्रार्थना करने वाले लोग जीत जाते हैं। लेकिन उसको एक बात और मालूम है, कह रहा है लेकिन अगर जहां मसीह लोग, कह रहा है ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए तो वहां से शैतान को वो भगा भी सकते हैं। हालेलुया। तो शैतान भागता भी है वहां से। मैं देख रहा था कि एक जगह लय व्यवस्था 26:18 में लिखा कि देखो, एक फोटो भी हम दिखाते हैं स्क्रीन पर कि 5 लोग प्रार्थना कर रहे हैं और शैतान कैसे दौड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर लिखा अगर 5 लोग भी प्रार्थना करें तो कह रहा है कि 100 लोगों की समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। देखो 5 लोग अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं स्क्रीन में फोटो दिखा रहा हूँ कि शैतान भाग रहा है वहां से। मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप कल्ले प्रार्थना करते हो। एक बहन मुझे बता रही थी कि पापा मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ मुझे पीछे कोई खड़ा हुआ दिखता है, मुझे डर लगता है, मेरे से प्रार्थना नहीं करने देता। मैंने कहा इस वचन को पढ़, लिखा तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। मतलब 5 लोग अगर प्रार्थना करने वाले तेरे आसपास हैं तो 100 प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली हैं। ये 5 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान दौड़ रहा है वहां से, क्योंकि वो पता है उसको अकेले इसके बस की प्रार्थना नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर हो सकता है आपके अकेले बस की प्रार्थना नहीं है तो आप पहले ट्रेनिंग लो, आप पहले अपनी फैमिली में प्रार्थना करना शुरू करो। मैं पास्टर ऐसे नहीं बन गया, पहले मैं अपने परिवार के अंदर बैठकर प्रार्थना करता था। मेरे साथ कोई नहीं बैठता था, मेरी दादी थी, मैं दादी को लेकर बैठ जाता था। अगर दादी भी नहीं थी तो मैं टमाटर और प्याज आलू रख के बैठ जाता था एलिया की तरह। मैंने कहा ये मेरा परिवार है। विश्वास करो, कह रहा है कि वो गोत्र लेकर, कह रहा है कि पत्थर लेकर बैठ गया एलिया और प्रार्थना करने लगा कि ये मेरा परिवार ही है। उन 12 गोत्रों के पत्थर लेकर बैठ गया विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूं आप विश्वास करो, परमेश्वर आज रात आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहा है यीशु मसीह का नाम। ये वादा है उसका। लय व्यवस्था 26:18 में हम फिर से पढ़ेंगे 26:8 को। हाँ देखेंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेगा। देखो तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा कह रहा है कि तुम में से 5 मनुष्य हैं और 100 मनुष्य 10,000 को। इसका मतलब 5 मनुष्य 100 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, तो 100 लोग 10,000 लोगों की प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरी मिनिस्ट्री के अंदर 500 पास्टर हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। मेरी ब्रांचों में 500 पास्टर हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। तो 10,000 नहीं 10 लाख लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा है शैतान को मालूम है, कहता है कि ज्यादा प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, तो कह रहा है कि प्रॉब्लम्स, कह रहा है कि जो शैतान कह रहा है कि आपको प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है, तो उसी से मैं उसको पता है, कह रहा है प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इस मिस्ट्री से भागना पड़ेगा मुझे। मैं फिर उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आप ये फैसला ले लें कि मैं आज से परमेश्वर अपने घर में एक टीम वर्क बनाऊंगा, अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है और आशीष देता है। शैतान जानता है कि ये प्रार्थना करने वाले जीतते हैं और मुझे भगा भी सकते हैं, इसलिए वो आपको नंबर 1 ज्यादा फोन पर लेकर रखेगा। ज्यादा फोन आएंगे आपको जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, ज्यादातर आपको गुस्सा आएगा। मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर आपको उसी समय आपको ज्यादा काम आने लगेगा, ज्यादा नींद आने लगेगी आपको। ये चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके आसपास इसका मतलब कि शैतान आपको तंग कर रहा है। लेकिन उसी समय उसको भगाने का तरीका क्या? मैं आपको उसी समय, जब मुझे लगता है, तो ऐसा कभी भी होता है, तो मैं उसी समय बोलता हूँ थैंक यू शैतान तेरा कि तूने मुझे याद करा दिया, इस समय मुझे प्रार्थना करनी है। और वो भी सोचता होगा कि ये मेरा थैंक यू उनको कर रहा है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है, बोलो परमेश्वर थैंक यू कि पवित्र आत्मा मुझे इस समय प्रार्थना में जाना है। परमेश्वर आपके घर में एक आशीष को देना चाहता है। दूसरे इतिहास हम 20:17 में देखते हैं, आप लिख सकते हैं कि जब योशापात घबराया हुआ था, उसके आसपास कुछ नहीं था, तो जब वो इकट्ठे होकर उसने उपवास प्रार्थना का प्रचार कराया, तो उस समय परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई स्वर्गदूतों के द्वारा। और देखो वहां पर क्या लिखा 20:17 में, दूसरा इतिहास में, कि वहां पर पढ़ते हम तो क्या लिखा, कह रहे हैं वहां पर आवाज आई, कह रहे हैं कि हाँ पढ़ेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा हे यरूशलेम, हे यहूदा हे यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना
अपना बचाव देख। खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। परमेश्वर ने क्यों आवाज लगाई उसको? क्योंकि वो इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। उसने ये नहीं कहा योशापात तू खड़े रहकर अपना बचाव देखना, उसने कहा इजराइलियों कर खड़े रहकर अपना बचाव देखना। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर जानता है, कह रहा है कि आप इजरायली तब कहलाते हैं जब आप प्रार्थना आपके अंदर आप करने की शक्ति है। अगर आपके अंदर प्रार्थना करने की शक्ति नहीं है तो कह रहा है कि आप अपना बचाव नहीं देख सकते। यहां पर लिखा है यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मैं आपको बताता हूं कि मैं पास्टर हूं और मैं खुद लोगों को बोलता हूं। पौलुस बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि आज देखा मैंने कितने सारे लोगों को कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर ने मुझे कहा, और बहुत सारे लोगों का थैंक यू, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं 14 तारीख की शोभा यात्रा को बड़े धूमधाम के साथ निकाल सका, दिलेरी के साथ निकाल सका। परमेश्वर ने आशीष दिया मुझे, लेकिन किसके कारण? कह रहा आप लोगों के कारण। इसका मतलब कि आप मेरी प्रार्थना में शामिल हुए, मेरी ताकत है आप प्रार्थना जब आप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, हमें भी दुआ की जरूरत है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआ करें। पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद दूं कि जिन लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। पवित्र आत्मा क्योंकि संगठन का परमेश्वर है, इकट्ठे होकर परमेश्वर ज्यादा काम करता है। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर ज्यादा महिमा लेता है अपनी। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों के लिए देख रहा है। आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर ने योशापात को कहा कर कल के दिन तुम बचाव देखना। अगर आज हाथ उठा रहे हो, अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, मेरा परमेश्वर आज रात आपसे बात कर रहा है इस वचन से। आप हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मैं आज से मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है जो 2-3 लोग बैठकर संडे चर्च का ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग वीरवार का ऑनलाइन देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं,